दोस्तों, राजनीति में संकेत काफी मायने रखते हैं। अक्सर नेताओं की छोटी सी बात बड़ा सियासी संदेश दे जाती है। चुनावी आहट होते ही जिस तरह से मायावती एक्टिव हुई हैं, उनकी हर एक एक्टिविटी पर विश्लेषण किया जा रहा है। रविवार को बसपा का 10 दिनों के भीतर लखनऊ के अंदर तीसरा बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसके बाद एक तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो था आकाश आनंद का सार्वजनिक रूप से मायावती के चरणों में समर्पित हो जाना। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये तस्वीर अपने आप में कई कहानियां बयां कर रही है। बहन जी की भतीजे से नाराजगी, फिर पार्टी में वापसी, बड़ा पद और अब पैर छूना। रिश्ते में आकाश आनंद अपनी बुआ के पैर छू सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये पैर छूना सामान्य नहीं लग रहा। अक्सर पैर पहली बार मुलाकात पर छुए जाते हैं, लेकिन तस्वीर देखिए। मायावती की एंट्री होती है, आकाश आनंद उनके पीछे चलते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी दिखाई दे रहे हैं फुटेज में। सिक्योरिटी है, तमाम और नेता नजर आ रहे हैं। इस बीच मायावती अपनी कुर्सी के पास पहुंचती हैं। आकाश उनके बगल में खड़े दिखाई देते हैं। मायावती सभी का, जो रूम में लोग मौजूद हैं, अभिवादन करती हैं, फिर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। तब तक आकाश आनंद वहीं पर अपनी बुआ के बगल में खड़े नजर आते हैं। बहन जी के बैठने के बाद आकाश उनके पैर छूते हैं झुककर, जैसे कि जानबूझकर ये दिखाने या जतलाने की कोशिश की जा रही है कि आकाश बहन जी का कितना सम्मान करते हैं। पैर छूने के बाद आकाश पीछे से निकल जाते हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है। ये कुछ सेकंड का वीडियो यूपी में नई चर्चा की शुरुआत कर रहा है कि आखिरकार अंदर खाने चल क्या रहा है बीएसपी के। मायावती क्या अब तक आकाश को लेकर कोई संदेह मन में दबाए बैठी हैं, जो सार्वजनिक तौर पर आकाश को पैर पर झुकाकर वफादारी का सबूत दुनिया को दिखा रही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पैर छूना कोई गलत बात नहीं है। हिंदू धर्म में खास तौर पर इसको एक प्रथा के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से पैर छुआ गया है वो अपने आप में आश्चर्य की बात नजर आ रही है। क्योंकि आमतौर पर जब हम अपने किसी बड़े बुजुर्ग या सम्मान देने योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो तुरंत पैर छूते हैं। जैसे ही मुलाकात होती है, जैसे ही आई कांटेक्ट होता है, तुरंत ही जो छोटा व्यक्ति होता है वो झुककर पैर छूता है बड़े व्यक्ति के। ये इंतजार नहीं करता है कि वो कुर्सी पर बैठे, ये कर लें वो कर लें, तब जाकर हम दूसरों को दिखाने के लिए या फिर फोटो खिंचवाने के लिए पैर छुएं। दोस्तों, मायावती को एक सख्त और स्वाभिमानी नेता के तौर पर जाना जाता है। शायद यही वजह है कि गठबंधन की सियासत में वो लंबे वक्त तक टिक नहीं पाती। बहन जी खुद को सुप्रीम समझती हैं और अगर कोई भी व्यक्ति उनसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो उसे वो लाइन पर लाकर ही मानती हैं। आकाश आनंद के साथ जब बात बिगड़ी थी तो बातचीत अंदर खाने भी हुई होगी, बुआ और भतीजे की मुलाकात भी हुई होगी, लेकिन मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में दोबारा एंट्री देने से पहले सार्वजनिक रूप से माफी मंगवा ली। आकाश आनंद ने उस वक्त एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा था, हर किसी को याद है। मायावती से माफी मांगी थी, वफादारी की कसम खाई थी, तब जाकर उन्हें बीएसपी में वापस एंट्री मिली, बल्कि एक बड़ा पद भी उनको दिया गया। इसी तरह से आकाश आनंद के जो ससुर हैं, उनके साथ भी यही हुआ। पुराने बीएसपी के नेता रहे हैं, काफी काम किया है उन्होंने पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी उनसे भी जब तक माफी नहीं मंगवा ली तब तक उनको पार्टी के अंदर लिया नहीं। जबकि अंदर खाने तो बात हुई होगी और होती ही है। आप कितनी ही पार्टियों में ऐसे देखते हैं कि सार्वजनिक तौर पर नेता माफी मांग रहे हैं ट्वीट कर करके। बीएसपी में यह संभव होता है क्योंकि बीएसपी में मायावती हैं। ये दिखाता है कि मायावती जब तक दुनिया के आगे ये दिखा नहीं देती कि सामने वाला उनके रहमो करम पर है, तब तक वो किसी को अपने साथ खड़े होने नहीं देती हैं, चाहे वो अपना भतीजा ही क्यों ना हो और उनके ससुर ही क्यों ना हो। ऐसा जलवेदार नेता कम ही देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय राजनीति में मायावती की एक अलग पहचान है। बिहार में देखिए, नीतीश कुमार बेचारे बने घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री की चाहत में दिन रात सो नहीं पा रहे। उधर उनका जो पार्टी है वो भी टूट की कगार पर नजर आ रही है। उन्हीं के जो सांसद है वो मोदी शाह की चालीसा ज्यादा पढ़ते हैं, नीतीश कुमार के मन की बात सार्वजनिक तौर पर कम रखते हैं। यहीं पर अगर मायावती होती तो अब तक 2-4 नेताओं को निपटा दिया होता। ये ललन सिंह जो अमित शाह की बातों में वकालत करते घूम रहे हैं, ये सब निपट गए होते अगर मायावती के हाथ में कमान होती और फिर माफी मंगवा कर ही पार्टी में एंट्री होती। ऐसे होती नहीं। सिर्फ नीतीश ही नहीं, तमाम ऐसे दल हैं जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। खिलाफत करने वाले नेताओं की कमी तो है नहीं, लेकिन मायावती अपनी खिलाफत करने वाले को अपने साथ रखती नहीं है और ये पूरी तरीके से बात साफ हो गई है। और रखती तभी है जब सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवा ले।
अब क्या ये पैर छूना उसी से जुड़ा हुआ है? हालांकि दूसरी तरफ उनकी जो सियासी हनक है इन दिनों कहीं गायब होती जा रही है। जिन बातों को लोग हजम करना चाहते नहीं है या फिर कर नहीं पा रहे हैं बहन जी, वो भी कर रही हैं। हाल ही में 9 तारीख को परिनिर्वाण दिवस पर काशीराम के एक ऐसी बात मायावती ने मंच से खड़े होकर कह दी जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रही थी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। हो सकता है ये बीएसपी की नई स्ट्रेटेजी हो कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे, लेकिन चुनावी तौर पर इसका कोई फायदा होगा फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि नुकसान हो सकता है ये दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हाशिए पर जाती जा रही है बहुजन समाज पार्टी, हो सकता है इस बार और बुरी दशा हो जाए, क्योंकि चंद्रशेखर जैसे युवा नेता मैदान में उतर चुके हैं। 24/7 की राजनीति हो रही है। मायावती कभी साल में एक बार इस तरह की बड़ी रैली कर रही हैं, तो फिर कितना ही असर होगा? मायावती की निष्क्रियता ने ही जो उनके वोटर्स हैं उनको दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि वो चंद्रशेखर की तरफ चले जाएं, समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाएं, क्योंकि वो तो निष्क्रिय हो चुकी हैं। देखिए, ऐसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा नजर आता है कि उनके ऊपर कोई राज उनका छिपा हुआ है, जैसे उनको डराया जा रहा है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी, और वो आशा उम्मीद जो है, जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय, और समाज में इस बात को लेके बड़ी अफरा तफरी है। मैं लोगों से कहूंगा कि हिम्मत ना हारे, उनकी नई ताकत उसमें आजाद समाज पार्टी मैदान। अब दोस्तों, डर है या फिर वजह कुछ और है इसका पता नहीं, लेकिन बहन जी फिलहाल फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। रविवार को लखनऊ में देश भर के कोऑर्डिनेटर्स के साथ उन्होंने बैठक की है। इस बैठक में यूपी उत्तराखंड को छोड़कर देश भर से करीब 430 कोऑर्डिनेटर्स पहुंचे थे। इसमें से 3 महिलाएं भी शामिल थी। करीब 2 घंटे तक बैठक चली। फोकस संगठन को मजबूत करने पर रहा। इस दौरान मायावती ने बसपा नेताओं से कहा कि जैसे आपने मेरा साथ दिया है वैसे ही आकाश आनंद का भी साथ दीजिए। यानी कि पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक है, आकाश आनंद को लेकर तो कम से कम विश्वास इस वक्त मायावती को ज्यादा है, इसीलिए वो ऐसी बात कर रही हैं। और आकाश आनंद भी कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह से उनको पार्टी से बाहर किया गया, तमाम बेइज्जती हुई, फजीहत हुई, उससे वो सीख ले रहे हैं और अब मायावती के प्रति अपनी जो है पूरी दृढ़ता और विश्वास बनाए हुए हैं, ऐसा नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि बसपा का 10 दिनों के अंदर लखनऊ के अंदर ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम था। इससे पहले 9 अक्टूबर को काशीराम, मैंने बताया आपको, उनकी पुण्यतिथि पर मायावती ने शक्ति प्रदर्शन किया था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की थी। चंद्रशेखर को लेकर भी उन्होंने जो है तंज कसा था। फिर 16 अक्टूबर को यूपी उत्तराखंड के 500 नेताओं के साथ बैठक की और अब कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक। ये जो बैठक हुई है इससे 4 बातें निकलकर सामने आई हैं। पहला, मायावती ने पार्टी में कमियों को दूर करने को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। यूपी और उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में उभरे नए राजनीतिक हालात के मद्देनजर तैयारी करने को कह दिया है। बहन जी ने कहा है कि हर राज्य में मेहनत करिए, तैयारी को जोर शोर से अमल में लाइए। दूसरी बात, मायावती ने देश में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा की बढ़ती घटनाएं, जातिवादी और सांप्रदायिक मतभेद, हिंसा जैसे अभिशाप के साथ साथ भ्रष्टाचार के कारण लोगों का जीवन त्रस्त होने पर गंभीर चिंता जताई। तीसरा, बहन जी का मानना है कि सरकारों के संकीर्ण जातिवादी और राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त होने से व्यापक जन और देश हित को नुकसान हो रहा है। इससे देश का स्वाभाविक विकास बाधित हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। ऐसे में सही नियत और नीति अपनाकर ध्यान देने की जरूरत है। और चौथी बात ये कि मायावती का कहना है कि दलितों, अन्य बहुजन समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जातिवादी शोषण
अत्याचार और अपमान जैसे मामलों से मुक्ति तभी संभव है जब वो वोटों की शक्ति के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। यानी कि वो ये कह रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी तभी सब कुछ अच्छा हो पाएगा। बहरहाल एक विजन के साथ तो फिलहाल मायावती आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 2027 तक क्या हालात बनते हैं इस पर नजर रहेगी हमारी। उनकी सक्रियता पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है।